प्रभु विष्णु कहते हैं, रावण के पाप का घड़ा भर चुका है। ऋषि और सज्जनों के भय मुक्त होने का समय आ गया है। मैं शीघ्र ही पावन नगरी अयोध्या में मैं मानव रूप में अवतार लूंगा। पर यह सुनकर माता लक्ष्मी दुखी हो जाती है। फिर प्रभु विष्णु कहते हैं, क्या हुआ देवी, मेरे जाने से व्यतीत हो गई। फिर कहते हैं, सृष्टि का संतुलन बनाए रखना मेरा कर्तव्य है देवी, और इसी कारणवश मुझे जाना ही होगा। फिर माता लक्ष्मी कहती है, जानती हूँ, पर आप जब भी जाते हैं वैकुंठ कुंठित हो जाता है। नारायण आपके कर्तव्य के यज्ञ के लिए वियोग की आहुति हर बार इस स्त्री को ही देनी होती है। प्रभु विष्णु कहते हैं माता लक्ष्मी से, मेरा उद्देश्य रावण का वध करना ही नहीं, बल्कि इस संसार में आदर्श और मर्यादा स्थापित करना है, जो आपके और वैकुंठ के अन्य साथियों के बिना सिद्ध नहीं हो सकता। इसलिए इस अवतार में पूरा वैकुंठ मेरे साथ जाएगा देवी, और आप मेरी प्रतिछाया होंगी, क्योंकि अपनी श्री के बिना इस विष्णु का कोई अस्तित्व नहीं है देवी। वैसे ही सीता के बिना राम भी अधूरा होगा देवी। फिर प्रभु विष्णु अग्निदेव कहते हैं, और हमें पृथ्वी पर यज्ञ होता हुआ दिखाई देता है, जहाँ पर महाराज दशरथ यज्ञ करवाते हैं, और महाराज दशरथ और उनकी पत्नियाँ होती हैं, और आग की तेज लपटें जो अग्निदेव को दर्शाते हैं, और सभी हाथ जोड़ते हैं और अग्निदेव प्रकट हो जाते हैं और कहते हैं, पुत्र कामष्टि यज्ञ सफल हुआ महाराज दशरथ, और उसका फल ये पवित्र पायस, इसे अपनी पत्नियों को बांट दीजिए। इसके प्रताप से आपको शीघ्र ही पुत्र रत्नों की प्राप्ति होगी। और फिर अग्निदेव चले जाते हैं, और फिर फूलों की वर्षा होने लगती है। फिर जैसे ही रानी कैकेयी महाराज दशरथ के पास जाने लगती है, तो महाराज दशरथ कहते हैं, कौशल्या, और रानी कैकेयी पीछे हट जाती है, और रानी कौशल्या महाराज दशरथ के पास जाती है, और महाराज दशरथ उन्हें पायस देते हैं, और फिर रानी कैकेयी को देते हैं। और फिर महाराज दशरथ पीछे मुड़कर ऋषि को प्रणाम करते हैं, पर वो रानी सुमित्रा को पायस देना भूल जाते हैं। फिर रानी कैकेयी अपने पायस में से आधा पायस सुमित्रा को दे देते हैं। फिर रानी कौशल्या महाराज से कहती है, क्या मैं अपने पायस में से एक भाग सुमित्रा को दे सकती हूँ? फिर महाराज दशरथ कहते हैं, ये भूल मुझसे कैसे हो सकती है? फिर महाराज दशरथ एक भाग पायस लेते हैं और देखते हैं कि सुमित्रा के पास पहले से ही पायस है। फिर वो समझ गई कि कैकेयी ने दिया है। फिर महाराज दशरथ कहते हैं, सुमित्रा अद्भुत है, तुम्हारे लिए सबका ये प्रेम। यहाँ कौशल्या ने मेरी ये भूल स्मरण करा दी, और कैकेयी ने तुम्हारे अधिकार के लिए अनुमति भी नहीं मांगी। फिर रानी कैकेयी कहती है, अनुमति किस बात की? इस पायस में सबसे अधिक अधिकार सुमित्रा का है, क्योंकि वो हम सबसे छोटी है। फिर कहती है, क्यों कौशल्या दीदी? फिर रानी कौशल्या कहती है, हाँ। रानी सुमित्रा कहती है, आप दोनों ने सदाई अपने प्रेम की छाया मुझ पर रखी है दीदी, तो मेरा भी वचन है कि मेरी संतान आप दोनों के पुत्रों की छाया बनकर रहेगी। और फिर तीनों रानियां आपस में मिलती हैं। फिर महाराज दशरथ कहते हैं, ये तो प्रसाद के साथ साथ पुत्रों का भी बंटवारा हो गया। फिर कहते हैं, चलिए प्रसाद ग्रहण कीजिए। फिर तीनों रानियां प्रसाद ग्रहण करती है। फिर ऋषि कहता है, महाराज दशरथ, इस प्रसाद के 4 भाग हुए हैं, इसलिए आपको 4 पुत्र रत्नों की प्राप्ति होगी। और फिर सभी खुश हो जाते हैं। फिर ऋषि कहते हैं, जो दिव्य, असाधारण और परम पराक्रमी होंगे। फिर हमें कैलाश पर्वत पर प्रभु महादेव और माता पार्वती का दृश्य दिखाया जाता है, जहाँ पर माता पार्वती कहती है, आनंद आ गया, श्री राम नाम का अंकुश देने वाला बीज कौशल्या के गर्भ में आ गया। परंतु महादेव, यदि देखा जाए तो नारायण का इस धरती पर अवतार लेने का कारण केवल रावण को मिला वरदान नहीं था, आप भी एक बड़े कारण थे ना। तो आप उसे चंद्रहास थे, और ना ही वो इतना शक्तिशाली होता कि संसार के लिए संकट बन जाता। उसे रावण नाम भी तो आप ही ने दिया था। फिर महादेव कहते हैं, हाँ देवी, पर मैंने रावण को जो भी दिया उसके कर्म फल स्वरूप ही दिया। और आगे आप और भी वीडियोस देखना चाहते हो तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर दो यार, ना तो आप कर ही सकते हो। सो जय श्री कृष्ण, जय श्री राम।